नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 25 अप्रैल वैशाख प्रदोष के अचूक उपाय। एक कनेर का फूल लेना, 5 जगह पर चढ़ा देना, लेकिन करना कब है? कोई गलती मत करना, 3 दिन में इच्छा पूरी होती है। जानिए संपूर्ण जानकारी, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। श्री शिवाय नमस्तुते। हम सबको पता है कि 25 अप्रैल को वैशाख में पड़ने वाली जो प्रदोष का दिन है वह आ गया है। और जब भी प्रदोष आती है तो मैं आपको बार बार बताता हूँ कि प्रदोष का दिन भोले शंकर का और माता सती का मिलन का दिन होता है। और आज के इस दिन पे कनेर का फूल का ये छोटा सा उपाय अगर आप करते हैं तो आपकी जो मनोकामना होती है वह बहुत जल्दी पूरी होती है, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के आपको बहुत ही ध्यान से, बहुत ही प्यार से आपको समझाऊंगी। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, जिससे जानकारी आपको बहुत ही ढंग से, बहुत ही अच्छी तरीके से मिल जाएगी। ठीक है ना? इसी की बात हम कर रहे हैं लोगों। सबसे पहले आप सभी को क्या लेना है? कनेर का पुष्प लेना है। इस उपाय के लिए कनेर का पुष्प लेना अनिवार्य होगा। मेरी बातों को पहले बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस टाइम पर यही वीडियो बना रही हूँ, जो यह सीजन किया गया है, मौसम आ गया है। आपको कनेर का फूल पुष्प इजीली अवेलेबल होगा। हर एक जगह पर आप देखते होंगे कि खोजना पड़ेगा, कुछ पाना है तो उसके लिए कुछ प्रयत्न करनी पड़ेगी, कुछ हाथ पैर मारने पड़ेंगे। अब आप लोग कहते हैं कि कैसे नहीं मिलता, मुझे तो मिल जाती है और लोगों को मिल जाती है। आपको कैसे नहीं मिलती? खोजने पर मिलेगी। आपको मात्र इस उपाय के लिए एक कनेर की पुष्प की आवश्यकता होगी। ठीक है ना? कनेर के पुष्प को आपने ले लिया, साथ ही साथ आपको यहाँ पर महादेव का शिवलिंग आपको क्या करना है? लेकर पहुंच जाना है। महादेव के शिवलिंग के पास चीजों को, कनेर के पुष्प को एक साथ तांबे के लोटे में जल को भी भरिएगा और अब यहाँ पर लेकर कनेर के पुष्प को आप जाएंगे तो महादेव के शिवलिंग के ऊपर उनका पूरा परिवार होता है। यहाँ पर कुछ बनाने बता रही हूँ, होता है। आपको वहां पर जाना है। कनेर का जो पुष्प होगा ले लिया। सबसे पहले विघ्नहर्ता भगवान गणेश का स्थान है शिवलिंग के राइट हैंड, तो आपके उस कनेर के पुष्प को भगवान गणेश के स्थान पर टच कराओ, स्पर्श कराओ। दूसरा स्थान कौन सा होता है? आप सभी को टच कराना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। दूसरी जगह हो गई। तीसरी जगह भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर एक स्थान होता है, हम प्यार से कटी भाग बोलते हैं। इस कटी भाग पे कनेर के पुष्प को आपको टच करा देना है। 3 जगह टच करा दिया, चौथी जगह आपको भी टच कर, कहाँ पर कराओगे टच? आप किसी भी महादेव के शिवलिंग के पास जाओगे, महादेव का त्रिशूल होता है, वहां पर कहीं नहीं होता है तो आपको क्या करना है? उस त्रिशूल पर एक कनेर का पुष्प को टच कराओगे, स्पर्श कराओगे। एंड देन लास्ट वन, 5वीं ऐसी जगह है, नंदी बाबा जो होते हैं उनके एक पैर उठा होता है, जो तो वह कनेर का पुष्प आपके पास में है। उसे 5वां स्थान कौन सा है? नंदी बाबा के उठे हुए पैर पर स्पर्श कराकर एंड देन आप सभी लोगों को कनेर के पुष्प को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। जितनी जगह मैंने आपको बताई है यह सारी जगह महादेव की प्रिय हैं। महादेव का त्रिशूल आप एक प्रिय है। महादेव की सबसे बड़ी पुत्री का माता अशोक सुंदरी का स्थान है, आप में प्रिय है। माता हस्तकमल, माता का पार्वती का स्थान है, वह अपने आप में प्रिय है। भगवान गणेश वह प्रथम पूजनीय देवता है, वह अपने आप में प्रिय हैं। जो नंदी बाबा होते हैं भगवान उनसे बहुत प्रसन्न होते हैं, वह उनके लिए बहुत प्रिय हैं। यही वे 5 स्थान हैं, उनके लिए बहुत प्रिय हैं। यहीं पर टच कराकर और अपनी मनोकामना कह करके उस कनेर के पुष्प को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर और एक लोटा जल चढ़ा देने से यकीन मानिए आपके घर परिवार में जिसकी लोगों की इच्छा पूरी नहीं हो रही उसकी इच्छा पूरी जरूर हो जाएगी। तो चलिए, आपको पहला उपाय समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो में अपने दूसरे उपाय की तरफ। और यह जो दूसरा उपाय होगा वह आपको करना है कनेर के पुष्प के साथ में दोबारा से। ठीक है ना? इस उपाय को करने से आपके घर परिवार में किसी भी इंसान या फैमिली में, परिवार में कैसा भी कष्ट चल रहा हो वह कष्ट हमेशा के लिए दूर होगा। कैसा करना है?
देखिए इसके लिए हमें मात्र फिर से दोबारा से एक कनेर का पुष्प लेना है। कोई भी कनेर ले लो, इस बार पीला लेना है, पीला ले लो, व्हाइट लेना है, व्हाइट ले लो, वो मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक कनेर का पुष्प ले लो। साथ ही साथ अब जरूरत पड़ने वाली है, उस बातों को ध्यान से सुनिएगा। हमें 2 लोटा जल लेना है, ठीक है ना। अब 2 लोटा जल का मतलब यह नहीं कि आपको 2 लोटा, जो क्या बोलते हैं इसको, क्या याद नहीं आ रहा, मतलब जैसे कि तांबे का लोटा जरूरी नहीं कि आपको चाहिए। अब 2 स्टील ले सकते हो, आप तांबे का लोटा ले सकते हो, आप 2 गिलास ले सकते हो, आप 2 कटोरी ले सकते हो। मेरी पूरी बातों को ध्यान से कहने का मतलब यह है कि आपको कोई भी 2 पात्र में जल लेना है। कनेर का पुष्प लीजिएगा। घर परिवार के जो भी कष्ट होंगे उसके लिए हम उपाय कर रहे हैं। और फेस कहाँ पर रखेंगे? उत्तर दिशा। उत्तर दिशा डायरेक्शन। अगर आप इस उपाय को आप मंदिर में कर रहे हो तो मैं वैसे मंदिर में ही करना चाहिए। और एक बात और बता दूं, जब भी आप प्रदोष का कोई भी उपाय करेंगे वह उपाय प्रदोष काल में करना होता है। इस चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा। तो जो कनेर का पुष्प मैंने आपको बताया है, पहले उस एक कनेर के पुष्प को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करोगे। और 2 लोटा जल मैंने आपको बताया है, उन दोनों लोटों जल से महादेव के शिवलिंग के ऊपर एक साथ जल की धारा आप सभी को गिरानी है। ध्यान रखिएगा मेरी बातों को, ऐसा ना हो कि एक कलश जल पहले खत्म कर दो, दूसरा जल के बाद खत्म होना ही फिर आप गलत हो जाएगा। दोनों कलश के जल को एक साथ आपको कनेर के पुष्प के ऊपर समर्पित करनी है। जो भी आपकी फैमिली प्रॉब्लम है, समस्या है, उस समस्या के निवारण के लिए आपको विनती कर लेनी है। करके देखिएगा, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आपके घर परिवार में कभी नहीं आ सकती। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पर 2 उपाय हमने बात कर ली, आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में बहुत ही स्पेशल और बहुत ही प्यारे से उपाय की, जो कि तीसरा उपाय है। लेकिन उस उपाय को बताने से पहले आपको बता दें आपको क्या करना है। 9 मुखी रुद्राक्ष आपको अपने घर पर रख लेना है, इससे लड़ाई झगड़े बहुत खत्म हो जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं कुछ उपाय के बारे में। चलिए बताते हैं। चलिए अब बात करते हैं उपाय के बारे में। आप सभी लोगों को क्या करना है, महादेव की सबसे प्रिय चीज क्या लेना है? बेलपत्र। तो इस उपाय के लिए 2 बेलपत्र चाहिएगा। और अब इस उपाय को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना, चाहे कितनी भी बड़ी हो कितनी भी छोटी हो, आप इस उपाय को कर सकते हैं। इसके लिए आप सभी लोगों को सबसे पहले तो क्या करना है, तो 2 बेलपत्र लेने हैं। कितने? 2 बेलपत्र को लेकर पहुंच जाना है महादेव के शिवलिंग के पास में, ठीक है ना। महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर विराजमान है। आपको पता होगा जो यह स्थान आपको बताया, माता अशोक सुंदरी का एक बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पर रखनी है। और दूसरी बेलपत्र आपको किस इस प्रकार से रखनी है। आपको क्या करना है, बेलपत्र में हमने जो डंडी रखी है बाहर की तरफ हो, लेकिन दूसरी बेलपत्र हम जब चढ़ाएंगे तो डंडी रखेंगे महादेव की तरफ। तो आप सभी को इस प्रकार से क्या करना है, बेलपत्र को रखना है। एंड देन 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर अपनी मनोकामना कुंदकेश्वर महादेव से कहनी है। यकीन मानिए कि कोई भी तकलीफ घर परिवार में कभी आपके पास नहीं आ सकती, ठीक है ना। चलो आप लोगों को 3 उपाय समझ में आ गए होंगे। सबसे स्पेशली उपाय हम लोग बात करने वाले हैं, जो कि हमारा चौथा उपाय है। लेकिन उससे पहले वीडियो को ज़्यादा लोगों को शेयर करें। जितने भी लोग मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कर सभी को करनी है, ठीक है ना। देखिए आप लोगों को यहाँ पर क्या लेना है, पंचामृत। कौन कौन सी चीज़ आती है पंचामृत में? दही आता है, दूध आता है, घी आता है, मिश्री आती है और शहद आता है। इन्हीं 5 चीज़ों को आपको 2-4 बूंद लेकर के आपको क्या करना है, अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है, यानी कि पंच अमृत बना लेना है। पंच अमृत के साथ ही साथ आपको 1 बेलपत्र लेनी है। और हम यह उपाय कर रहे हैं अपने घर में परिवार से किसी भी प्रकार की रोगों को दूर करने के लिए। लगातार बोलने में एनर्जी होती है। आपको बाद में क्या करना है, आपके पास में जो बेलपत्र है उस बेलपत्र को पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ा दो। और मैंने आप लोगों को पंचामृत बेलपत्र के बड़े वाले पत्ते के ऊपर पंचामृत को रख देना है। फिर यही पंचामृत अगले
अलग से नहीं लेना है। जो ये पंचामृत आपने बेल के पत्ते के ऊपर रखा है, उस पंचामृत को उठाइएगा और महादेव के शिवलिंग के ऊपर लेप कर देना है। जब लेप करना है तो उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल देना है। व्यक्ति आपके घर में बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, बस उसके बाद में 1 लोटा जल चढ़ा देना है। यकीन मानिए, उस इंसान की जो बीमारी होगी, तकलीफ होगी, वह धीरे धीरे कर कर समाप्त हो जाएगी। मैंने कोशिश की आप सभी को सारी वीडियो को अच्छी बातों से बताने की, अच्छे तरीके से समझाने की। वीडियो को पसंद आई है तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में, और श्री शिवाय नमस्तुते, हर हर महादेव जरूर लिखिएगा।